हेलो दोस्तों, मेरा नाम साहिल है। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। इस चैनल में आपको डर और दहशत की डरा देने वाली कहानी सुनने को मिलेगी। मैं आपसे हर बार इसी चैनल पर मिलूंगा, ऐसे ही डरा देने वाली कहानी के साथ। ये कहानी एक पति पत्नी और उनके 2 बच्चों की है, जो अपने पुश्तैनी हवेली में जाने का इरादा करते हैं। आइए सुनते हैं रोहन और पूजा की पुश्तैनी हवेली की कहानी। ये बात सन 2003 की है, जब रोहन और पूजा छुट्टियां मनाने की प्लानिंग करते हैं। रोहन की बीवी पूजा गांव वाले घर में जाने को कहती है। आदित्य और रवि हिल स्टेशन जाने को बोलते हैं। बहुत देर तक बातचीत करने के बाद ये लोग फैसला करते हैं, हम अपनी पुश्तैनी हवेली जाएंगे। रोहन और पूजा हवेली जाने के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें सुबह 6 बजे हवेली के लिए निकलना होता है। रोहन पूजा से कहता है, पूजा तुम सब सामान की पैकिंग कर लो, क्योंकि हम कल सुबह ही निकलने वाले हैं। पूजा हाँ बोलकर चले जाती है और सबके कपड़े पैक करती है, खाने पीने का सामान लेती और साथ ही में दवाई भी ले लेती है। पैकिंग करने की वजह से काफ़ी रात हो जाती है, इसीलिए पूजा अपने कमरे में जाकर सो जाती है। दूसरे दिन सुबह 5 बजे उठकर नाश्ता करके कार में बैठ जाते हैं। बच्चे बहुत ही खुश होते हैं। रोहन और पूजा सारे बैग डिग्गी में डाल देते और निकलने की तैयारी करते हैं। रोहन ड्राइवर सीट पर, पूजा बाजू वाली सीट पर और दोनों बच्चे पीछे की सीट पर बैठ जाते हैं और हवेली के लिए निकल जाते हैं। ये पूरा परिवार हंसते खेलते, गाना गुनगुनाते हुए अपनी कार से सफ़र करते हैं और धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहते हैं। सुबह से दोपहर हो जाती है और सभी को बहुत भूख लगी होती है। ये सब खाना खाने के लिए एक होटल में रुकते हैं और दोपहर का लंच करके फिर से सफ़र के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर कार चलाने के बाद अचानक कार का टायर पंचर हो जाता है। रोहन कार साइड में पार्क करता है और पंचर वाला टायर चेंज करने के बाद फिर से सफ़र के लिए निकल पड़ते हैं। रोहन जैसे जैसे अपनी हवेली के करीब बढ़ता है, उसके साथ कुछ ना कुछ घटना होने लगती है। थोड़ी देर बाद रवि की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है और उसे उल्टियाँ होने लगती है। पूजा अपने बेटे को दवाई देकर सुला देती है। रोहन अपनी हवेली की तरफ धीरे धीरे बढ़ता रहता है। हवेली बहुत दूर होने की वजह से दोपहर से शाम हो जाती है और शाम से रात हो जाती है। रोहन अपनी कार को जंगल के बीच से हवा को चीरते हुए चलाता रहता है। रात होने की वजह से जंगल से अजीब अजीब आवाज़ें आने लगती है और धीरे धीरे रात का अंधेरा बढ़ता रहता है। रोहन और बच्चे सभी थक चुके होते हैं। तभी पूजा रोहन से कहती है, थोड़ी देर के लिए गाड़ी साइड में लगाकर नाश्ता करके और आराम करके चलते हैं। रोहन सर हिलाते हुए कहता है, ठीक है, और कुछ दूरी जाकर उसे एक छोटा सा ढाबा दिखाई देता है। रोहन अपनी कार वहीं रोक देता है और सभी को लेकर ढाबे की ओर बढ़ने लगता है। रोहन जैसे ही ढाबे के नज़दीक जाता है, एक पागल आदमी रोहन की फैमिली की ओर आता है और कहता है, लौट जाओ, वरना सबके सब मरोगे, कोई नहीं बचेगा, सबके सब मरेंगे एक एक करके, लौट जाओ यहाँ से। रोहन उस पागल आदमी को भगा देता है, लेकिन पूजा बहुत डर जाती और घबरा जाती है। बच्चों को अपने सीने से लगा लेती है। रोहन पूजा से कहता है, डरो मत, वो पागल था, इस बात पर ध्यान मत दो, हम ढाबा चलकर फ्रेश हो जाते हैं और कुछ खा लेते हैं। रोहन सभी को लेकर ढाबा पर पहुंचता है और सब लोग टेबल पर बैठ जाते हैं। सब मिलकर खाने का ऑर्डर देते हैं। एक आदमी लड़खड़ाते हुए खाना लेकर आता है और टेबल पर रख देता है और वो घूर घूर कर रोहन, पूजा और बच्चों की तरफ देखने लगता है। पूजा उस आदमी को देखकर थोड़ा रुक जाती है, फिर खाना खाने लगती है और रोहन से कहती है, ये व्यक्ति मुझे अजीब लग रहा है। रोहन कहता है, कोई बात नहीं, तुम खाना खा लो, फिर हम जल्दी से निकल जाएंगे हवेली के लिए। सभी लोग खाना खा लेते हैं। रोहन ढाबे वाले को पैसा देकर हवेली जाने के लिए रास्ता पूछता है। ढाबे वाला रोहन की बात सुनकर हक्का बक्का हो जाता है और कहता है, साहब वहाँ पर मत जाना, वो जगह बहुत डरावनी और ख़तरनाक है। साहब मैंने सुना है वहाँ बहुत सारी मौतें भी हो चुकी है,
और वहाँ पर आत्मा का वास है। उस हवेली में अजीबोगरीब रोने की आवाज़ें आती है। आप मत जाओ साहब। रोहन सोचने लगता है, ये ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये हवेली रोहन की पुश्तैनी हवेली है। इस हवेली में रोहन का बचपना गुजरा है। फिर वो रोहन को बोलता है, आप लोग हवेली क्यों जाना चाहते हो? वो हवेली ठीक नहीं है। रोहन उस ढाबे वाले को कुछ भी नहीं बोलता है, सिर्फ मुस्कुराता है और हवेली जाने के लिए रास्ता पूछता है। तो ढाबे वाला उसे कहता है, साहब आप यहाँ से सीधा जाओ, पेट्रोल पंप आएगा, वहाँ से लेफ्ट टर्न ले लेना और थोड़ी दूरी पर हवेली है। ढाबे वाली की बात सुनकर पूजा बहुत डर जाती है और रोहन से कहती है, ये सब हमारे साथ बहुत अजीब हो रहा है, तुम इनकी बात क्यों नहीं मानते? रोहन पूजा से कहता है, घबराओ मत तुम, बस थोड़ी देर बाद हम हवेली पहुंच जाएंगे और एक बार हम हवेली पहुंच गए तो फिर सब ठीक हो जाएगा। रोहन अपनी बीवी से कहता है, यहाँ के लोगों ने अफवाह उड़ाई हुई है, हवेली के बारे में ऐसा कुछ नहीं है, चलो अब चलते हैं यहाँ से, बहुत देर हो रही है। रोहन सभी को लेकर अपनी कार की ओर जाता है, लेकिन पूजा पलटकर ढाबे के मालिक की ओर देखती है और वो भी पूजा की तरफ घूर रहा होता है, जैसे कि वो कुछ बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पा रहा है। फिर रोहन पूजा को कहता है, सभी बच्चों को लेकर कार में बैठ जाओ। रोहन, पूजा और बच्चे सब कार में बैठ जाते हैं और हवेली की तरफ बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर जाते ही रोहन ज़ोर से कार को ब्रेक मारता है और कार रुक जाती है। फिर रोहन कार से उतरकर कार के आगे पीछे देखने लगता है, लेकिन उसे कुछ नज़र नहीं आता है। ये सब देखकर पूजा रोहन से कहती है, क्या हुआ, क्या देख रहे हो और अर्जेंट में ब्रेक क्यों मारी? तब रोहन डरते हुए कहता है, मुझे लगा मेरी कार के आगे कोई था और वो मेरी कार के नज़दीक आ गया था। ऐसा लगा जैसे कि मेरी कार से टकरा जाएगा, बस इसलिए मैंने ब्रेक लगाई थी। लेकिन जैसे ही मैंने बाहर जाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। ये सब सुनकर पूजा कहती है, रोहन हम वापस चलते हैं, हमें हवेली नहीं जाना है। लेकिन रोहन पूजा को ये कहकर बात टाल देता है, बस थोड़ी देर में हम हवेली पहुंच जाएंगे। रोहन फिर से कार स्टार्ट करता और हवेली की ओर बढ़ता है। हवेली की तरफ जाने वाला रास्ता बहुत ही अजीब था। चारों तरफ अंधेरा, सुनसान रास्ता और अजीब सी आवाज़ आ रही थी, लेकिन रोहन इन सब को अनदेखा करके आगे बढ़ता रहता है। तभी अचानक रोहन फिर से कार को ब्रेक लगा देता है। पूजा फिर से पूछती है, अब क्या हुआ, इतना ज़ोर से ब्रेक क्यों मार रहे हो? रोहन कहता है, मुझे आगे का रास्ता नहीं दिखा, ऐसा लगा कि आगे अंधेरा है और मेरी आंखें किसी ने बंद कर दी हो। पूजा रोहन से कहती है, शायद थकान की वजह से नींद आ रही होगी। रोहन सोचता है और सर हिलाकर कहता है, शायद हाँ, ऐसा ही हुआ होगा। रोहन पानी से मुंह धोता है और फिर से कार स्टार्ट करके हवेली की ओर बढ़ने लगता है। कुछ दूर पहुंचने के बाद कार अचानक से ख़राब हो जाती है। रोहन बार बार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती है और रोहन परेशान हो जाता है। रोहन कार से बाहर आकर बोनेट खोलकर देखता है तो उसके पीछे पूजा भी आ जाती है और मोबाइल की लाइट जलाकर देखते हैं। कार के रेडिएटर से धुआं आने लगता है। रोहन थोड़ा पानी रेडिएटर में डाल देता है। इतने में रोहन देखता है एक बुढ़िया जिसके सफ़ेद चमकते बाल, हाथ में लाठी और थोड़ा झुककर चलती हुई उसकी ओर आ रही है। रोहन पूजा को कहता है, ये बुढ़िया हमारी तरफ क्यों आ रही है? लेकिन पूजा को जवाब नहीं देती है, सिर्फ उस बुढ़िया की ओर देखती रहती है। रोहन कहता है, अच्छा है, इनसे पूछता हूँ यहाँ कोई मैकेनिक मिलेगा या नहीं। रोहन और पूजा दोनों जन उस बुढ़िया को देखते रहते हैं, लेकिन वो बूढ़ी औरत जैसे नज़दीक आती है और नज़दीक आते आते अचानक से गायब हो जाती है। ये देखकर पूजा के पसीने छूट जाते हैं और वो घबराकर उस पागल आदमी की बात को सोचने लगती है जिसने कहा था सब मरोगे, एक एक करके सब मरोगे। तभी पूजा रोहन से कहती है, हम वापस चलते हैं, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, एक के बाद एक हादसा हो रहा है। वो बहुत कोशिश करती है रोहन को मनाने की, लेकिन रोहन नहीं मानता है। पूजा को इतना डरा सहमा देखकर रोहन कहता है, शायद ये हमारा वहम होगा। पूजा बोलती है, नहीं, मैं उसे देख रही थी, ये हमारा वहम नहीं हो सकता रोहन,
क्योंकि वो अचानक नज़रों से गायब हो गई। रोहन पूजा की बातों का जवाब नहीं देता और सोचने लगता है, मैं अकेला हूँ, ऐसे में बच्चों और पूजा को छोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि रात बहुत हो चुकी है और अंधेरा भी बहुत है और कार जंगल में खराब हुई है। रोहन को कुछ समझ नहीं आता है, ऐसे टाइम पर क्या करूँ। रोहन मदद के लिए रास्ते के हर तरफ देखता है, लेकिन कहीं से कोई भी नहीं दिखाई देता है, क्योंकि रात बहुत हो चुकी होती है। थोड़ी देर बाद सामने से एक जीप आती हुई दिखाई देती है। रोहन और पूजा इनसे हेल्प मांगते हैं, तो जीप वाला अपनी जीप रोककर नीचे उतर जाता है और पूछता है, क्या हुआ। रोहन कहता है, अचानक से मेरी कार चलते चलते बंद हो गई है। जीप वाला कार देखता है और उस कार को ठीक कर देता है। तभी जीप वाला रोहन से पूछता है, आपको कहाँ जाना है। रोहन कहता है, हम हमारी पुरखों की हवेली में जा रहे हैं। ये बात सुनकर जीप वाला भी हक्का बक्का हो जाता है और बोलता है, वहाँ मत जाओ, वापस चले जाओ, वो हवेली ठीक नहीं। वो हवेली कई सालों से बंद पड़ी हुई है। मैंने सुना है वहाँ बहुत लोगों की हत्या हुई है। वहाँ पर रात में अजीब से अजीब रोने की आवाज़ें आती हैं। ये सब सुनकर पूजा बहुत डर जाती है। जीप वाला ये सब बोलकर चला जाता है। पूजा रोहन से कहती है, वापस घर चलते हैं, मुझे ठीक नहीं लग रहा। तो रोहन कहता है, अरे ऐसा कुछ भी नहीं, ये सब हमारी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए कहानी बना रहे हैं, ताकि हमारी प्रॉपर्टी हड़प कर ली जाए और उसे सस्ते में बेच दे। रोहन जैसे तैसे पूजा को मना लेता है और फिर दोनों कार में बैठ जाते हैं और हवेली की ओर बढ़ने लगते हैं। ज़ोर ज़ोर से हवाएं चलने लगती है। पेड़ के पत्ते बिखर कर कार के आगे के शीशे से टकराने लगते हैं, जैसे कोई तूफान आ गया हो। लेकिन धीरे धीरे वक्त गुजरता जाता है और सुबह होने लगती है। थोड़ी दूर जाते ही हवेली दिखाई देने लगती है। वो सब हवेली के पास पहुंच जाते हैं। हवेली बहुत शांत और डरावनी दिखाई देती है, जैसे हजारों सालों से हवेली वीरान खंडर हो। पूजा अपने कदम धीरे धीरे हवेली की तरफ बढ़ाती तो पूजा को ऐसा महसूस होता है कि उसे कोई बुला रहा है। पूजा हर जगह देखती, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता है। पूजा को बहुत अजीब एहसास होता है, जैसे कि कुछ घटना होने वाली हो। सभी लोग हवेली के दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं और जैसे ही दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं, वैसे ही एक अजीब और डरावनी आवाज़ आती है जो रोहन को बुला रही होती है, जिसे सुनकर रोहन, पूजा और दोनों बच्चे डर जाते हैं। पूजा अपने आसपास देखती, लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आता है। रोहन हिम्मत करके दरवाज़ा खोलता और हवेली के अंदर दाखिल होता है। हवेली के अंदर मरे हुए लोगों की लाशें दिखाई देती है और अजीबोगरीब रोने की आवाज़ें आती है। ये सब देखकर पूजा और उसके दोनों बच्चे बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं, जिसकी वजह से पूजा और उसके दोनों बच्चों की मौत हो जाती है। ये देखकर रोहन हक्का बक्का हो जाता है और चिल्ला चिल्ला कर रोता है। इस हादसे के बाद रोहन इस हवेली को ताला मार देता है और खुद वापस चला जाता है। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है, लेकिन अगर आपके साथ कोई डरावनी घटना घटी है तो हमें कमेंट में अपनी कहानी ज़रूर बताएं, ताकि हम आपकी कहानी अपने चैनल पर अपलोड कर सकें। और ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही सच्ची भयानक डरावनी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे फिर एक और सच्ची डरावनी कहानी के साथ।